मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने जो हमारा एंटिटी था यूज़र एंटिटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। यूज़र बना लिया था, यूज़र रेपो बना लिया था, यूज़र सर्विस भी कंप्लीट हो गया था और उस सर्विस का हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखा था। एंड इसके बाद जो भी इसमें एक्सेप्शन आ रहे थे हमने रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन वो जनरेट कर लिए थे। एक्सेप्शन जनरेट करने के बाद हमने उसको जो वैलिडेशन लगाना था हमने वैलिडेशन भी देखा था, और वैलिडेशन लगाने के बाद हमने अपना खुद का कस्टम जो हमें एक्सेप्शन जो हमें हैंडल हमने किया था, हमने जो मैसेज हम देना चाहते थे वो हमने खुद अपना मैसेज भी दे लिए थे। तो ये जो हमारा यूज़र एंटिटीज़ था ये मैंने बहुत स्लो किया है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मैंने इसमें जितना टाइम लगाया है इतना टाइम मैं बाकी सब एंटिटीज़ में नहीं लगाने वाला हूँ। मैं बाकी सब चीज़ें फास्ट करूँगा, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में अगर नहीं आती हैं तो आप यूज़र एंटिटीज़ को आप क्लियर देखो, समझो, आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जो कंसेप्ट मैंने यूज़र में ऐड किया हुआ है यूज़र एंटिटी पूरा बनाते हुए, ये सारे कंसेप्ट अब मैं जो कैटेगरी बनाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा एंड कमेंट बनाऊंगा, सारे वही सर्विस क्लास यूज होंगे, सर्विस सिंपल होंगे, बस नेम डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा थोड़ा फास्ट करना। तो अगर आप यूज़र अच्छे से समझो तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं अपना कैटेगरीज़, यानी कि ये हमारा यूज़र बन गया और एक हम बनाएंगे कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ये कि जब यूज़र पोस्ट करेगा तो पोस्ट करने से पहले उसको बताना होगा कि ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मान लो एक ब्लॉग एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ कॉमेडी टाइप पोस्ट करना है एंड कुछ न्यूज़ टाइप पोस्ट करना है एंड कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट करना है। तो जब भी आप पोस्ट करने जाते हो आपका जो ब्लॉग एप्लीकेशन है, तो पोस्ट करने से पहले वो आपसे पूछेगा कि सर आप ये किस कैटेगरी में पोस्ट करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, कि न्यूज़ से रिलेटेड है, या फिर कोई गेमिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम पहले कैटेगरी बनाएंगे और कैटेगरी बनाने के बाद पोस्ट बनाएंगे। तो पहले कैटेगरी बनाते हैं। तो कैटेगरी में चलते हैं, एंटिटीज़ में क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं न्यू, एंड ये रहा हमारा क्लास, एंड क्लास में लिखेंगे कैटेगरी। कैटेगरीज, तो हमारा एक और क्लास बन गया। और कैटेगरी के अंदर हम तीन चीज़ें लेने वाले हैं, प्राइवेट, इंटीजर, कैटेगरी आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, कैटेगरी टाइटल, एंड इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। तो हमने ये तीन चीज़ ले लिया। अब इसके बाद से इसको हम एंटिटी यूज करेंगे ताकि डेटाबेस में सेव हो। ये रहा हमारा एंटिटी, एंड एंटिटी के बाद हम चाहते हैं, हाँ ठीक है, टेबल तो खैर यही रहेगा। और अगर हम कॉलम की नेम अगर डिफरेंट करना चाहते हैं कि हमारा जो जब सेव हो तो कॉलम नेम इतना बड़ा ना सेव हो, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी टाइटल, ये तो हम अपने समझने के लिए लिखें क्योंकि ये कैटेगरी का है। तो अगर हम इसको चेंज भी करना चाहें तो मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको आईडी जनरेटेड कर लूँ, आईडी, एंड अगेन जनरेटेड वैल्यू, स्ट्रेटेजी, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। इसके बाद मैं कॉलम में क्या करता हूँ, एक इसको नेम डिफाइन कर देता हूँ कि इसका जो नेम होगा ये केवल टाइटल होगा, टाइटल। एंड अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कॉलम होगा वो अगेन केवल डिस्क्रिप्शन होगा, ना कि कैटेगरी डिस्क्रिप्शन।
वेट, हमने नेम मिस कर दिया, नेम। तो यानी कि इस नाम से हमारे डेटाबेस में कैटेगरी नाम से एक टेबल बन जाएगी, और उस कैटेगरीज में 3 कॉलम हो गए बेसिकली। ये हमारा आईडी होगा, एंड यहाँ पे होगा हमारा टाइटल, और यहाँ पे होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। तो क्या हमने क्या किया, जो हमारा टाइटल में जो टेबल बनेगा, सॉरी जो कॉलम बनेगा, उसका नाम कैटेगरी टाइटल, अगर ये हमने एनोटेशन नहीं यूज किया होता नेम टाइटल, तो कैटेगरी टाइटल नेम होता, बट हमने नेम चेंज कर दिया, हमने टाइटल कर दिया। एंड यहाँ पे हमने कैटेगरी डिस्क्रिप्शन का नेम चेंज करके डिस्क्रिप्शन कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कैटेगरी, जैसे हमने यूजर बनाया था वैसे कैटेगरीज का जो एंटिटी है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कैटेगरीज को ट्रांसफर, यानी डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें पता है कि हम यूजर वीडियो जिसने हमने बनाया था, सेम वैसे हम यहाँ पे कैटेगरी वीडियो भी बनाएंगे, ताकि हम जब भी हमें रिस्पॉन्स में डेटा सेंड करना हो तो हम उस कैटेगरी वीडियो को सेंड करें, ना कि कैटेगरी को। तो आते हैं, हमने यहाँ पे यूजर वीडियो बनाया था, सेम इसी पेलोड के अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे, एंड जिसका नाम होगा कैटेगरी वीडियो। कैटेगरी वीडियो, कैटेगरी वीडियो हमने लिख लिया। एंड कैटेगरी वीडियो के बाद हमने जो चीज़ यूजर में लिया था सेम वही चीज़, सॉरी जो चीज़ें हमने कैटेगरी में लिया था वही चीज़ें हम यहाँ भी लेंगे। मैं दिखाता हूँ, कॉपी, आते हैं अपने कैटेगरी वीडियो के अंदर, एंड यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं। और हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है हमें, एंड ये भी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस गेटर सेटर ये सब चीज़ें बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेटर सेटर, ओला कंस्ट्रक्टर, नोवा कंस्ट्रक्टर, इतना काफ़ी है। अगर हमें और कुछ लेना होगा तो हम ले भी सकते हैं। एंड तो हमारा 2 चीज़ें बन गया, यूजर भी बन गया, सॉरी कैटेगरी बन गया, अनकैटेगरी वीडियो बन गया। इसके बाद अब हम चलते हैं अपना रेपोजिटरी बना लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पैकेज रेपो कहाँ है, ये रहा हमारा रेपो पैकेज। यहाँ पे आते हैं, एंड न्यू, एंड क्लास, यहाँ पे हम इंटरफेस चूज करेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम कैटेगरी रेपो, इंटर करते हैं। एंड यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यूजर रेपो बनाया था, तो हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था ये जेपीए रेपोजिटरी एंड ये हमने पास कर दिया था। तो एज इट इज़ सेम करेंगे, यहाँ पे आते हैं, एक्सटेंड करेंगे जेपीए रेपोजिटरी, और हम किस एंटिटी पे काम कर रहे हैं तो एंटिटी हम यहाँ से देख लेंगे। हमारा एंटिटी क्या है, कैटेगरीज है, तो हम काम कर रहे हैं कैटेगरीज पे। एंड हमारा जो कैटेगरीज का जो आईडी है वो किस टाइप का है, तो आईडी आप देख सकते हो, वेट, आईडी आप देख सकते हो, हमारा आईडी इंटीजर टाइप का है। तो आते हैं अपने कैटेगरी रेपो में, एंड सेकेंड वन पास कर देंगे इंटीजर। तो बस हमारा यूजर रेपोजिटरी भी बन गया, एंटिटी बना लिए, पेलोड बना लिए, रेपो बना लिए, एंड अपना जो पेलोड बनाना था वो बना लिए। इसके बाद से अब अपने बस इसका सर्विस क्लास लिखना है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखना है, एंड कंट्रोलर लिखना है। तो चलते हैं, इसका हम सर्विस क्लास लिखते हैं पहले। तो कैटेगरी सर्विस के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने सर्विस पैकेज में, ये रहा हमारा सर्विस पैकेज जहाँ पे हमने यूजर सर्विस बनाया हुआ था। तो यहीं पे एक और इंटरफेस बनाएंगे, न्यू क्लास, और यहाँ पे चूज करेंगे इंटरफेस, एंड इसका नाम हम रख देते हैं कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी सर्विस, इंटर किए हम लोग। एंड इसके बाद हमें करना क्या है मैं बताता हूँ। इसमें हमें लिखना है क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, एंड डिलीट के लिए, एंड गेट के लिए,
गेट ऑल के लिए। तो पहले हम चलते क्रिएट के लिए लिखते हैं कैटेगरी वीडियो एंड फंक्शन का नाम लिखते हैं क्रिएट कैटेगरी, और इसके अंदर हम पास करेंगे कैटेगरी वीडियो, कैटेगरी वीडियो। पहला बन गया क्रिएट का। अब करते हैं अपडेट के लिए। तो अपडेट के लिए हमें फिर चाहिए कैटेगरी वीडियो एंड फंक्शन का नाम लिखेंगे अपडेट, अपडेट कैटेगरी। एंड इसमें हम दो चीज़ लेंगे। एक तो हमारा कैटेगरी वीडियो होगा, कैटेगरी वीडियो, ये हमारा कैटेगरी वीडियो, और दूसरा लेंगे कैटेगरी की आईडी। तो उसके लिए क्या करेंगे इंटीजर, एंड यहाँ पे लेंगे हम कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे हमारा जो अपडेट रहता है ये भी हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं डिलीट। तो डिलीट में क्या करना है, डिलीट में हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, वॉइड रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए करना होगा वॉइड, वॉइड फंक्शन नेम डिलीट एंड डिलीट कैटेगरी, और इसके अंदर हम दो चीज़ पास करेंगे। इंटीजर कैटेगरी आईडी। वेट, इसको स्मॉल करते हैं, हमें कैमल केस में लिखना होता है। तो हमने डिलीट का भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं गेट के लिए। तो गेट के लिए क्या करेंगे, फिर से कैटेगरी वीडियो एंड यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन नेम गेट कैटेगरी, और इसके अंदर आईडी ले लेंगे। तो आईडी किस में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर कैटेगरी आईडी। ये हमारा रहा गेट के लिए। एंड गेट ऑल के लिए, गेट ऑल के लिए हम क्या करेंगे कैटेगरी वीडियो, कैटेगरी वीडियो, कैटेगरी वीडियो हमें क्या करना है, सारे जितने कैटेगरी हैं सारे कैटेगरी को रिस्पॉन्स करना है। तो केवल तो सारे जब रिस्पॉन्स है तो उसको हम लिस्ट में रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर पास करेंगे कैटेगरी वीडियो, यानी कि जितने कैटेगरी वीडियो होंगे वो लिस्ट के फॉर्म में सेंड होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं गेट एंड गेट कैटेगरीज, और इसके अंदर तो हमारा गेट ऑल के लिए इसको बस हम इंपोर्ट कर देंगे लिस्ट को। ऑल्ट इंटर, एरर चला गया। तो हमने क्या किया, जो हमारा क्या था, क्रिएट था, अपडेट था, डिलीट था, एंड गेट ऑल था। तो हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास करते हैं। तो ये रहा हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पैकेज। इसके अंदर हम एक और बनाएंगे कि कैटेगरी सर्विस इम्पल। तो आते हैं यहाँ पे और एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा कैटेगरी सर्विस इम्पल, एंड इसको हम जैसे इंटर करेंगे एंड यहाँ पे क्या करें, हम एक्सटेंड कर लेंगे। वेट हमारा ये जो सर्विस सिंपल था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट किया था हम लोग। अगर कोई डाउट होता है तो हम पिछला जो सर्विस हम बनाए थे वहाँ से हम देख लेंगे। ये रहा हमारा इम्प्लीमेंट, एंड इसको क्या कर इम्प्लीमेंट किसको करेंगे, जो हमारा कैटेगरी सर्विस है इसको। तो ये रहा हमारा कैटेगरी एंड ये रहा सर्विस। अब जैसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये क्या बोलेगा कि इसको हमें ओवर राइट करने के लिए इस पर रेट पे क्लिक करेंगे, एक बार ऑल्ट क्लिक करना है, हमें इंटर क्लिक करना है, और इम्प्लीमेंट मेथड आ रहा है ऊपर, उसको एक बार और इंटर कर देना है। एंड ये हम चेक कर लेंगे हमारे सारे सेलेक्ट है कि नहीं, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट सेलेक्ट है। बस हमें ओके पे क्लिक करना है एंड इसका सारे जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास हैं वो कंप्लीट आ गए हैं। हमें बस क्या करना है, हमें जो इनके अंदर जो कोडिंग करनी है वो करना है बस।
तो आप देख सकते हो ये हमारा वेट, ये हमारा क्रिएट कैटेगरी के लिए हो गया, ये अपडेट कैटेगरी के लिए हो गया, एंड ये डिलीट कैटेगरी के लिए हो गया, एंड गेट कैटेगरी ये हो गया, एंड ये गेट कैटेगरीज ये इसको हम क्या करते हैं, हमने ये बनाया था गेट कैटेगरी के लिए, बट यहाँ पे और क्लियर होने के लिए लिख देते हैं गेट कैटेगरी बाय आईडी, ताकि क्लियर समझ में आए। गेट कैटेगरी एंड यहाँ पे करते हैं गेट कैटेगरीज, या फिर ये भी ठीक है, ये गेट कैटेगरी यानी कि हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये गेट कैटेगरी यानी कैटेगरी को केवल गेट करना है, और गेट कैटेगरीज यानी कि कई सारी कैटेगरीज को गेट करना है। तो कैटेगरीज आएंगे तो यानी कि उसको हम लिस्ट में, तो वो भी ठीक है। और अपने समझने के लिए गेट कैटेगरी बाई आईडी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम यहाँ पे क्या है, जो कि हमारा कैटेगरी सर्विस है, यहाँ पे हम जाके गेट कैटेगरी बाई आईडी कर सकते हैं, और वहाँ भी मैं से करके ही दिखाई देता हूँ गेट कैटेगरी बाई आईडी। तो अगर हमने यहाँ पे चेंज किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी चेंज करने पड़ेगा गेट कैटेगरी बाई आईडी। आप देख सकते हैं कम्प्लीटली कोई एरर नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते थे और नॉर्मल वैसे भी कर सकते थे। मैंने ये बस इसलिए किया ताकि हमारे रीडेबिलिटी बढ़ जाए, हमें कोई डाउट ना हो कि हम ये फंक्शन कहना क्या है। रीडेबिलिटी बढ़ाना कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब हमारे कोड को कोई दूसरा पढ़े तो उसको क्लियर समझ में आना चाहिए कि हमने जो फंक्शन, वो फंक्शन नेम देख के समझ जाए, या फिर हमारा वेरिएबल नेम देख के समझ जाए कि ये प्रोग्रामर करना क्या चाहता है। तो ये बड़ा एक अच्छा गुड हैबिट होता है रीडेबिलिटी बढ़ाना। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें ऑटो वायर करनी पड़ेगी जिनके में ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसके सर्विस के अंदर यहाँ पे हमें दो चीज़ ऑटो वायर करनी है। पहला कैटेगरी रेपो एंड सेकंड थिंग इज मॉडल मैपर। तो प्राइवेट कैटेगरी रेपो एंड सेकंड थिंग इज मॉडल मैपर। प्राइवेट मॉडल, ये रहा हमारा मैपर, एंड दोनों को ऑटो वायर कर लेंगे। ऑटो वायर्ड and second one is also auto wired। हमने यहाँ पे मॉडल नंबर, इसका सेकंड फिर मॉडल नंबर हमें अगेन लिखना है ना, तो ये हमने नहीं लिखा था। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड अब हमें क्या करना है, अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, और अब हमें बस इसके अंदर जो फंक्शन है, जो हमारे कोड है क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ये हमें लिखना है। और इतना लिखने के बाद हमें बस अपने कंट्रोलर में जाना है, एंड यहाँ पे एक और कंट्रोल बनाना है, कैटेगरी कंट्रोलर, और इसका कंट्रोलर बनाएंगे, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सा। आप देख सकते हो कितना ईजी है। मैंने यूज़र को बहुत धीरे धीरे मैंने ये कंप्लीट किया था ताकि आपको समझ में आए। तो ये स्लो होने की वजह से आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत ज़्यादा आपने देखा हमने ये सब कितने वीडियोज़ में कंप्लीट किए, और ये हमने यहाँ तक केवल एक वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए। तो चलते हैं इसको हम इसके लिए हम जो भी हमारा कोड है वो कोड कंप्लीट करते हैं।